केमिस्ट्री पार्ट 3 बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 2 प्रश्न 9 परमाणु कक्षकों के रेखीय संयोजन LCAO विधि से हाइड्रोजन अणु आयन का बनना समझाइए। बी हाइड्रोजन आयन का MO ऊर्जा स्तर का चित्र बनाइए। Дать пацанам посчитать потери. Суммы нули погибать на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени. Заливаю лик поцелуй на шею. Как там ба? उत्तर AMOT की सहायता से हाइड्रोजन अणु आयन का बनना। आणविक कक्षकों का निर्माण परमाणु कक्षकों के रेखीय संयोजन के द्वारा होता है। हाइड्रोजन अणु आयन में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है जो दोनों नाभिकों से संबद्ध अटैच्ड होता है। हाइड्रोजन आयन का निर्माण LCAO विधि द्वारा निम्न प्रकार समझाया जा सकता है। मान लो हाइड्रोजन प्लस आयन में दो प्रोटीन नाभिक HA और HB हैं जिनके बीच की दूरी r है। इस तंत्र में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है जो दोनों नाभिकों के चक्कर लगाता है। इसकी निम्न दो चरण एक्सट्रीम स्थितियां हो सकती हैं। जब यह इलेक्ट्रॉन केवल एक नाभिक से जुड़ा हो तो ऐसा व्यवहार करता है। पहली अवस्था में तरंग फलन psi A एवं दूसरी अवस्था में तरंग फलन psi B माना जा सकता है। इन दोनों चरम अवस्थाओं के अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जब भी कहीं होगा तो आणविक कक्षक के लिए तरंग फलन psi MO का मान psi A और psi B के रेखीय संयोग से प्राप्त होगा। psi MO इक्वल C1 psi A प्लस C2 psi B समीकरण 1, जहाँ C1 और C2 तरंग फलन psi A और psi B के गुणांक हैं एवं C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर आणविक कक्षक psi MO में psi A और psi B का प्रभाव वेटेज को व्यक्त करता है। पहली अवस्था के लिए C1 इक्वल 1 एवं C2 इक्वल 0 होगा, जबकि दूसरी अवस्था के लिए C1 इक्वल 0 एवं C2 इक्वल 1 होगा। हाइड्रोजन अणु आयन या तंत्र की कुल ऊर्जा श्रोडिंगर समीकरण की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। समीकरण 2, इस समीकरण 2 में साई का मान समीकरण 1 में रखने पर निम्न समीकरण प्राप्त होगा। समीकरण 3, C1 और एवं C2 गुणांकों का मान परिवर्ती विधि वेरिएशन मेथड की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है जिनके लिए E का मान न्यूनतम प्राप्त हो। इसे प्राप्त करने के लिए समीकरण 3 को C1 एवं C2 के सापेक्ष आंशिक अवकलन करके उनका मान 0 के बराबर रखा जाता है। समीकरण इक्वल 0 की सहायता से दो समीकरण प्राप्त होते हैं। एक, इन समीकरणों की सहायता संयोग से E की घात 2 वाला वर्ग का समीकरण प्राप्त होता है जिसमें C1 एवं C2 समीकरण भी होते हैं। इस E स्क्वायर वाले वर्ग का समीकरण के हल द्वारा E के दो मान E प्लस एवं E माइनस प्राप्त होते हैं, जहाँ E प्लस कम ऊर्जा वाले आणविक कक्षक को E एवं E माइनस अधिक ऊर्जा वाले आणविक कक्षक की ऊर्जा को व्यक्त करता है। ऊर्जा के इन मानों को अलग अलग E स्क्वायर वाले समीकरण में रखने पर C1 और C2 वाले दो समीकरण प्राप्त होते हैं। प्रसामान्यीकरण के अवस्था नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाकर E प्लस एवं E माइनस दोनों आणविक कक्षक के लिए C1 और C2 की गणना की जा सकती है। क्वांटम यांत्रिकी के नियमानुसार psi के वे मान स्वीकार करने योग्य एक्सेप्टेबल होंगे जब वे प्रसामान्यीकृत नॉर्मलाइज्ड अवस्था में होंगे। समीकरण 4, समीकरण 1 से psi MO का मान रखने पर समीकरण 5, समीकरण 6 चूंकि संयोग करने वाले परमाणुक कक्षक AO भी प्रसामान्यीकृत नॉर्मलाइज्ड अवस्था में होते हैं, अतः समीकरण 7। समीकरण 7 का मान समीकरण 6 में रखने पर एवं समाकलन psi A psi B d पाई को
साइन ए और साइन बी के अतिव्यापन समाकलन ओवरलैप इंटीग्रल्स एस से व्यक्त करने पर C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 S इक्वल 1। समीकरण 8 जब दोनों परमाणु कक्षकों के मध्य अतिव्यापन नहीं हो रहा है तो समीकरण 8 में S इक्वल 0 शून्य अतिव्यापन से निकट रखने पर C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर इक्वल 1। समीकरण 9 अब चूंकि हाइड्रोजन अणु आयन में उपस्थित दोनों हाइड्रोजन परमाणु नाभिक समान होते हैं, अतः इन दोनों के तरंग फलन साइन ए और साइन बी का हाइड्रोजन में प्रभाव वेटेज भी तुल्य होंगे। अतः C1 स्क्वायर इक्वल C2 स्क्वायर। समीकरण 10 और 9 से C1 इक्वल प्लस माइनस C2 इक्वल प्लस माइनस 1/√2। चूँकि 2C1 स्क्वायर इक्वल 1 इसलिए C1 इक्वल प्लस माइनस 1/√2। समीकरण 11 अतः C1 एवं C2 के मान प्लस 1/√2 प्लस 1/√2 एवं प्लस 1/√2 माइनस 1/√2 होंगे। C1 एवं C2 के इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर हमें दो प्रकार के आणविक कक्षक प्राप्त होंगे जिनके तरंग फलन साइन BMO एवं साइन ABMO होंगे। समीकरण 12 समीकरण 13 चित्र में दर्शाए गए आबंधीय एवं विपरीत बंधीय आणविक कक्षकों के ऊर्जा वितरण से स्पष्ट है कि आबंधीय आणविक कक्षक की ऊर्जा संयोग करने वाले परमाणविक कक्षकों की ऊर्जा की तुलना में कम होती है, जबकि विपरीत बंधीय आणविक कक्षक साइन ABMO की ऊर्जा ज़्यादा होती है। समीकरण 12 एवं 13 का वर्ग करने पर समीकरण 14 समीकरण 15 समीकरण 14 और 15 से प्राप्त साई स्क्वायर का मान क्रमशः आबंधीय और विपरीत बंधीय आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी को व्यक्त करता है। यदि दोनों परमाणुक कक्षक संयोग न करें तो असंयुक्त अवस्था अनकम्बाइंड स्टेट में दोनों परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता 1/2 ब्रैकेट साइन ए स्क्वायर प्लस साइन बी स्क्वायर होती है, जबकि आबंधीय आणविक कक्षक BMO में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता असंयुक्त तंत्र में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता से साइन ए साइन बी ज़्यादा एवं विपरीत बंधीय आणविक कक्षक ABMO में साइन ए साइन बी कम होती है। Hey, y'all, come look at this. समीकरण 14 और 15 से स्पष्ट है जहां 1/2 ब्रैकेट साइन ए स्क्वायर प्लस साइन बी स्क्वायर असंयुक्त परमाणुक कक्षक वाले तंत्र में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता है। बी हाइड्रोजन प्लस आयन को बनाने के लिए एक हाइड्रोजन परमाणु के पास एक इलेक्ट्रॉन है तथा दूसरे के हाइड्रोजन प्लस आयन पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। दो परमाणुीय कक्षक संयोग करके एक बंधी कक्षक सिग्मा 1s तथा एक विपरीत बंधी कक्षक सिग्मा स्टार 1s का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन प्लस आयन का एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s में रहता है। इसका MO कक्षक ऊर्जा स्तर निम्नानुसार होगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ।